विज्ञापन के लिए संपर्क करें। अपनी दुकान, प्रतिष्ठान, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। गोरखपुर के स्थानीय होटल में कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत जोड़ो यात्रा मुहिम के तहत कुशीनगर से मगहर संत कबीर की धरती तक यात्रा 9 दिसंबर से आरंभ होगी। कल से मेरी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। इस जोन की, पूर्वांचल जोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा कल से कुशीनगर के ऐतिहासिक धरती से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आप सबको इस यात्रा के बारे में कुछ बात करनी थी। यात्रा कल से शुरू होके और 20 तारीख तक विभिन्न जनपदों से होते हुए वापस मगहर में संत कबीर जी की धरती पे उसका समापन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी सम्मिलित होंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या कोई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो चाहे भूपेश बघेल जी, जिनकी भी सहमति बन जाएगी 20 तारीख को आप सबके बीच में उस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए हम आप सबको बुलाए थे और ये यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। जिस तरह राहुल गांधी जी लगातार 80 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर प्रांत में, जैसे जो हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपने प्रांत में एक यात्रा राहुल जी के समर्थन में जारी करेंगे और महंगाई के खिलाफ होगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ होगी और तमाम ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर को क्यों चुना आपने? कुशीनगर इस पूर्वांचल की एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हमने उस धरती को चुना। क्या पदयात्रा ही होगी? पदयात्रा होगी, तो 20 से 25 किलोमीटर की रोज पदयात्रा होगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें? जिसमें हमारे साथ 200 लोग परमानेंट चलेंगे, जो प्रादेशिक यात्री के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। उसके बाद हर जिले के लोग उस जिले में पहुंचने पर उस जिले के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सम्मानित साथी और ऐसे तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हमसे इस समय लगातार संपर्क में हैं, तमाम आंगनबाड़ी, आशा मित्र जो कार्यकर्तियां हैं, ये तमाम लोग हमसे संपर्क में, वो लोग भी उसमें भाग लेंगे और वो यात्रा में सहभागी होंगे। कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है? बिगड़ती वातावरण में जो है आप लोगों ने हिमाचल चुनाव जीता है। जी, ये आप सबको धन्यवाद। और आप जानते हैं कि हिमाचल नहीं जीता है, कांग्रेस के अलावा इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गुजरात तक सिमट गई, ये भी आप देख रहे हैं। यह कांग्रेस की जीत, हिमाचल की जीत तो बहुत ऐतिहासिक जीत थी। ये साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, चाहे दिल्ली एमसीडी से गायब हो गया, उपचुनाव में भी उन्होंने एक सीट नहीं जीती और सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गए। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना ही पड़ेगा कि अब अपने घर क्षेत्र से भी बाहर जीतने का प्रयास करेंगे, उनके लिए उनको फिर जुड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तो पूरी टीम लगा दी थी जीतने के लिए, फिर भी हार गए। गुजरात उन्होंने बचाया, सिर्फ गुजरात के अलावा आप देखिए कहाँ जीते हैं वो, कोई उपचुनाव नहीं जीते। राजस्थान में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीत गई। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, कौन आ रही है? भाजपा जीत रही है रामपुर से। हो सकता है एक सीट हो ऐसा। बिहार में बड़े महागठबंधन को हरा दिया उसने, भाजपा ने बुढ़नी। हाँ, वो कहीं कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ आप समझ रहे हो। क्यों राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ में जीत देखिए, इस जहाँ पे उपचुनाव हुए सब जीती है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। गुजरात में ही इतनी ताकत क्यों लगाती है बीजेपी या मोदी? आप सब बहुत लंबे समय से आप लोगों का पत्रकारिता से अच्छा अनुभव है, आप सब जानते हैं कि गुजरात को ही रोल मॉडल के रूप में उन्होंने पूरे देश के सामने रखा था। जब 14 के चुनाव में, मुझे जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब 14 में मोदी जी लॉन्च हुए थे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, तो उन्होंने एक सपना दिखाया था पूरे देश को कि इस देश को गुजरात मॉडल बना देंगे। शायद आपको भी याद होगा कि गुजरात मॉडल की बात करते थे। अगर गुजरात मॉडल सपना दिखाने के बाद गुजरात में ही अगर पार्टी हार जाएगी तो स्वाभाविक है उनका मॉडल खत्म हो जाएगा, उनका सपना जो देश का था वो पहले से चूर चूर हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजरात में ताकत लगानी पड़ी। आपने कहा कि बीजेपी का कुनबा कई जगह से गायब हो गया इस इलेक्शन में, ऐसा तो कांग्रेस के भी साथ हुआ कि कई जगह से वो अपनी सीटें नहीं निकाल पाई, जबकि वो 70 साल राज किया। तो ऐसे में क्या कांग्रेस की क्या ऐसी गलतियां रह गई कि उनका भी कुनबा गायब हुआ? देखिए, ये तो जनमत है, जनता का मत है और वो अपना मत का अधिकार उसको स्वतः है। उन्होंने चुना, उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ कमी आई होगी, जनता के दिमाग में बना होगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और ऐसा नहीं है, हम 70 साल नहीं, हम लगभग 63 साल तक सत्ता में रहे हैं और चुनाव ऐसे होते हैं, चुनाव में कभी हार जीत मिलती है, लेकिन कांग्रेस ने तो लंबे समय तक इस देश में राज करके दिखाया है और जो करके दिखाया है वो आज आपके सामने है।
क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में आप पार्टी की वजह से आपको नुकसान हुआ है? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो आप सब हैं, मैं तो गुजरात गया नहीं था, हम लोग तो हिमाचल गए भी थे, गुजरात में गया भी नहीं था। गुजरात की जो परिस्थितियां थी वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बेहतर थी। लगा भारतीय जनता पार्टी को हम सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया। जो उनके दो दोस्त वहाँ पे आए थे, एक केजरीवाल साहब चले गए, दूसरे ओवैसी जी आ गए, तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस को नुकसान हुआ। फिर एक बार कांग्रेस एक नए स्तर से लेकर के आएगी, यूपी में फिर से उनको लीड देगी, क्या कुछ ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित रूप से प्रियंका जी ने मेहनत किया और प्रियंका जी ही पूरे हिमाचल के चुनाव को लीड कर रही थी और उन्होंने पूरा समय दिया, 2 महीने का समय हिमाचल में दिया और वहाँ की जनता का धन्यवाद है। उन्होंने प्रियंका जी के उस निर्णयों को और उनके लीडरशिप को चुना और कांग्रेस को वहाँ पे सत्ता वापस की, तो इसलिए हिमाचल की जनता बधाई की पात्र। और साथ साथ प्रियंका जी ने ये साबित किया कि लीडरशिप की क्षमता उनके अंदर है, जो आपके सामने दिख ही रहा है, वो रिजल्ट उसके सामने है। उत्तर प्रदेश में फिर उनकी मार करेंगे एक बार फिर? उत्तर प्रदेश तो है ही, वो प्रभारी ऑलरेडी, अभी हटी नहीं उत्तर प्रदेश से। आज भी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। चुनावी राजनीति के लिए नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा? देख, उस समय भी हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि प्रियंका जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा हमने बनाया हो। प्रियंका जी एक महासचिव होकर उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से समझती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया। आने वाले दिन में आपने देखा था जिस तरह 5 वर्षों तक वो सड़क पर उतर के रही हैं, कोई भी राजनीतिक दल रहा हो इस तरह का संघर्ष उसके उन्होंने नहीं किया है। चाहे वो उन्होंने लखीमपुर खीरी का संघर्ष रहा हो, चाहे वो उन्नाव का संघर्ष रहा हो, चाहे वो शाहजहांपुर का रहा हो, चाहे वो हाथरस का रहा हो, सड़क पे तो प्रियंका जी आई थी। अलग बात है कि जनता को उसमें बहुत चीज़ें देखने को वक्त आ जाता है चुनाव के समय, बाइपोलर चुनाव हो गया, प्रियंका जी को वोट नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है। प्रियंका जी ने तो लगातार महिलाओं की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी और अनुसूचित जनजाति की वहाँ पे सोनभद्र में लड़ाई लड़ी। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ के उत्तर प्रदेश में साबित किया कि अगर लड़ने की क्षमता है तो कांग्रेस के पास है और प्रियंका जी के पास है।